प्राचेतस दक्ष का वर्णन है। एक बार देवराज इंद्र को 3 लोक 14 भुवनों का आधिपत्य प्राप्त हुआ, ऊंचा पद। इंद्र को मद हो गया और ऐसा मद हुआ, सदगुरुदेव हैं बृहस्पति जी महाराज, उनको प्रणाम तक नहीं किया। नेत्रगम्यम गुरुम त्यक्त्वा भावगम्यम प्रपद्यते, करस्थे उदकम त्यक्त्वा कूपोदकम सवांक्षति। जैसे हाथ में जलपात्र हो और प्रमाद में यदि हम उसको फेंक दें, अभिमानवश, प्रमादवश, आलस्यवश उनको प्रणाम न करें। तुलसीदास जी कहते हैं, प्राण हर लेहि, पिता हैं, गुरुजन हैं, कोई भी हैं, आए, हम उठ करके प्रणाम नहीं करने गए। भले न जाएं शरीर से, लेकिन प्राण जरूर जाएं, क्योंकि प्रणम में है, प्राण करना ही चाहिए था और वो लौट गए, मानो हमारी प्राण शक्ति को लेकर के चले जाते हैं। मनुष्य जो है पुरुषार्थहीन हो जाता है, हाँ, आत्मबल उसका क्षीण हो जाता है मानो। इसलिए अवश्य कोई भी संत भगवान जा रहे हैं, हम बैठे हैं, लेटे हैं, नहीं, खड़े होकर के प्रणाम करो उनको, कोई भी हो। भागवत जी की मंगलमयी यात्रा निकल रही है और कई लोग उल्टे पलटे बैठे, कोई प्रयोजन नहीं। वर्षों के सुकृत जो हैं नष्ट हो जाते हैं। देवराज इंद्र को साप लगा, दैत्यों का बल बढ़ गया और स्वर्ग से खदेड़ दिया इनको, देवताओं को। देवराज इंद्र ने मृत्यु लोक में आकर के विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया, विजय के लिए यज्ञ कराया। विश्वरूप की माता जो है दैत्य कुल की थी, इसलिए गुप्त रूप से अपने मामाओं को भी वो आहुति देने लगे। देवराज इंद्र को पता चला तो इनका वध कर दिया कि मेरे साथ छल कर रहे हो, पुरोहित मैंने बनाया और गुप्त रूप से दैत्यों को भी आप बल प्रदान कर रहे हो, आहुति दे रहे हो। ब्राह्मण को मारने से ही ब्रह्म हत्या लगती है, ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को। उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र ने 4 भागों में बांटा है। एक भाग पृथ्वी को दिया, पृथ्वी पर पटक दिया। जो ऊसर भूमि होती है ना, कितना भी पानी खाद दो लेकिन फिर भी बीज नष्ट हो जाता है, उसमें उपजाऊ भूमि नहीं होती वो। ये ब्रह्म हत्या का दोष है। दूसरा भाग वृक्षों को दिया। वृक्ष में जो गोंद निकलता है, औषधि के रूप में यदि कोई वैद्य सेवन कराए बात अलग है, शरीर की पुष्टि के लिए गोंद जो है सेवन नहीं करना चाहिए, काम वासना को बढ़ाने वाला होता है। और तीसरा जो भाग है माताओं को दिया, जो प्रत्येक महीने में रजो धर्म के रूप में रजस्वला धर्म से युक्त वो माता, उसको परोक्ष में ही रहना चाहिए, अथवा तो देखने मात्र से भी कम से कम 3 दिन
हिमाचल में तो शायद 5-5 6-6 दिन का नियम है। बहुत अच्छा। और चौथा भाग जो है जल को दिया। जल में जो काई होती है उसको हटा कर के ही सरित सरोवर में उस जल का सेवन करना चाहिए। विश्वरूप के पिता त्वष्टा इन्होंने कुपित होकर के एक यज्ञ आरंभ कर दिया। ऐसा शत्रु प्रकट करूंगा जो इंद्र को मारने वाला हो। क्रोध में मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्रोधेन ज्ञान नाशनम। क्रोध की अवस्था में बुद्धि जो है जड़ हो जाती है। सही गलत का निर्णय नहीं किया जा सकता। विपरीत परिणाम सामने आया। उच्चारण उल्टा हो गया। प्रकट करना था इंद्र को मारने वाला शत्रु। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरम जय विद्विषम। और उच्चारण क्या हो गया कि इंद्र के द्वारा मरने वाला शत्रु प्रकट हो। विश्वरूप के पिता हैं ये त्वष्टा। वृत्रासुर प्रकट हो गया, बड़ा विशाल राक्षस। देवराज इंद्र की तो हिम्मत नहीं पड़ी उनके सामने आने की, घबरा गए। भगवान के पास गए, प्रभु बहुत विशाल राक्षस है, यदि जीवहार निकाल दे तो लगता है कि आकाश मंडल में जितने भी तारेगण हैं उनको चाट जाएगा, क्या करूं। भगवान विष्णु ने कहा कि महात्मा दधीची से हड्डी लेकर के आओ और उन हड्डियों से जो वज्र बनेगा तब तुम्हारी विजय होगी। महात्मा दधीची के पास देवराज इंद्र जाते हैं, हड्डियों की याचना की। दधीची ने कहा कि भले आदमी, स्वर्ग के राजा हो, इतने बड़े आदमी, जरा भी सोचा विचारा नहीं। हड्डी इतना आसान है कि शरीर की हड्डियां ही तुम्हें दे दें हम। यदि स्वयं भगवान विष्णु भी मृत्यु लोक में विचरण करें और किसी से कहें कि भैया हमें अपनी उंगली काट करके दे दो, कोई देगा? और तुम हमारी हड्डी मांगने के लिए चले आए। आज देव राजेंद्र कहते हैं, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्य अदातुम गतिरीदृशि। हे ईश्वर, मैं जानता हूं याचक जो होता है किसी के भी दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता है, हमारी अमुक इच्छा है प्रदान करो। वो याचक नहीं जानता कि वो मालिक देने में सक्षम है अथवा नहीं। उसको तो अपनी मांग रख दे, हमको ये चाहिए, अब दे सकता है नहीं दे सकता, क्या परिस्थिति उसकी। याचक नहीं जानता इस बात को नहीं। लेकिन सच्ची बात ये भी है कि वो जो याचक है, भिक्षुक है, कितनी सुदूर से ठोकरें खाते हुए कैसे कैसे दरवाजे तक आया है, वो मालिक भी नहीं जानता। हाँ, उसकी परिस्थिति को, इसको आवश्यक है, दोनों ही बात है। दधीची ने कहा कि देवराज, इन बातों को सुनने के लिए ही हमने ऐसा कहा था। सच्चाई तो ये है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। हाथी जीवित जो होता है बताते हैं 1 लाख रुपए का, और मर जाए तो 1.25 लाख रुपए का। जैसे हाथी का जो दांत है, चर्म आदि
आभूषण आदि इसके बनते हैं, बेशकीमती, बढ़ जाती कीमत उसकी। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है, प्राणांत होने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई काम नहीं आता। कृम बिट भस्म संज्ञकः, 3 ही गति होती है शरीर की। यदि पड़ा रहे तो कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें सड़ जाता है, दुर्गंध आने लगती है। और यदि किसी जलाशय में फेंक दो तो जलीय जीव जंतु खा जाते हैं, विष्ठा बन जाता है। और तीसरी गति दाह संस्कार, चौथी गति इस शरीर की है ही नहीं, 3 ही गतियां हैं। लेकिन ऐसा अधम से सापित है, श्रीहीन भी है। आज ये सब बदला लूंगा मैं तेरे से। बड़ी जोर की इसने श्वास ली। ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को वृत्रासुर पेट में निकल गया। लेकिन देवराज इंद्र के पास एक नारायणी विद्या थी, जिसको नारायण कवच कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कवच है, हरिशरणों में। उस कवच के प्रभाव से इंद्र के गर्भ में जाने पर भी वृत्रासुर की कुछ बिगड़ा नहीं।